जिनका जो स्वरूप है वो कैसा है? नित्य है, शाश्वत है, तो वो भगवान अनादि हैं। मत्परा, मत्परम का मतलब क्या है? भगवान बोलते हैं, मैं ही हर चीज का आश्रय हूं, मैं ही उन सबका आश्रय हूं। किसका? भगवान ब्रह्म का भी आश्रय है, परमात्मा का भी आश्रय है। कृष्ण यहाँ बता रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, मत परम, ये मत परम का मतलब है। हम्म। तो भले ब्रह्म है, परमात्मा, मैं ही उनका आश्रय हूं। ना सद ना असद, लिखा ना, तन ना सद उच्यते। मुझे छोड़ के कोई भी कारण और हेतु इस संसार में आश्रय नहीं है। जैसे हमने हर कारण और हेतु के बारे में आपको पहले भी एक उदाहरण दिया था कि जैसे मुंह मेरा जब चल रहा है वो कारण है, और उससे क्या होगा? शब्द निकलेगा, वो हेतु है। फिर मेरा शब्द कारण बन जाएगा, और जो आपके कान में जा रहा है वो हेतु है। फिर कान में जो शब्द गया है वो कारण बन जाएगा, और जो आपको समझ में आ रहा है वो हेतु बन जाएगा। तो इस तरह से इस संसार में बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे हेतु हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, मैं उन सबका आश्रय हूं, क्योंकि मेरा कोई कारण नहीं है, भगवान सबके कारण है, सर्व कारण कारण। तो वो मुख्य कारण है, और अंत में मुख्य हेतु भी है। तो इस तरह से भगवान क्लियर कर देते हैं कि वो ब्रह्म के सब चीजें क्या है? आधार है। हाँ। तो भले वो ब्रह्म हो या परमात्मा हो, वो सब के सब मेरे अधीन है। फिर उसके बाद में अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि भगवान जो ब्रह्म है, जो कारण और हेतु के परे है, जैसा कि हमने सुना है, सर्व खलमिदं ब्रह्मन ब्रह्मे वेदम सर्वम। तो हमको ये समझ में नहीं आता है, हाँ, कि सब कुछ ब्रह्म से निकल रहा है, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं ब्रह्म हर हेतु और कारण के अलग है? क्योंकि जिस चीज से व्यक्ति निकल रहा है, व्यक्तित्व निकल रहा है, उसको भी व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन ब्रह्म को बोलते हैं कि नहीं, सब जगह ब्रह्म व्याप्त है, सब कुछ ब्रह्म से निकला है। तो वो ब्रह्म कारण और हेतु के परे कैसे हो सकता है, जबकि ये जगत कारण और हेतु से बना हुआ है? तो वो डाउट अर्जुन पूछता है। तो फिर भगवान 14 नंबर श्लोक बोलते हैं। तो 14 नंबर श्लोक से 19 नंबर श्लोक में भगवान ने परमात्मा के बारे में बताया हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पहले के जो श्लोक थे आपने कहा क्षेत्र हम लोग ने क्लियर किया था, उसमें आपने कहा कि जीव और परमात्मा के बारे में बताया गया है, लेकिन क्या ये फिर गे जो है परमात्मा गे में आएंगे कि क्षेत्र में, क्षेत्रज्ञ में आएंगे कि क्षेत्र? परमात्मा दोनों है, आत्मा परमात्मा दोनों है, क्षेत्र के भी हैं और गे भी हैं, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा दोनों, आत्मा अपने शरीर को जानने वाला है, परमात्मा सारे शरीर को जानने वाले हैं। तो उस तरह से दोनों दोनों कौन है? क्षेत्रज्ञ। लेकिन विद्या का जो लक्ष्य है वो है आत्मा को जानना और परमात्मा को जानना। उस तरह से वो दोनों दोनों गे भी हैं, दोनों हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी 14 नंबर से भगवान 14 से 19 में परमात्मा के बारे में बताते हैं। सर्वता पाणिपादं तत् सर्वतो वक्षि शिरोमुखम सर्वता श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर, तमु तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। हाँ, तो भगवान बोलते हैं ठीक है, ब्रह्म हेतु और कारण के परे है, तो भले आप उसको ब्रह्म बोले या परमात्मा बोले, उनको हम हेतु और कारण के परे क्यों बोलते हैं? क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है। तो जब हम बोलते हैं कि सारी चीजों का स्रोत कौन है? ब्रह्म है,
मतलब वो परमात्मा भी है और भगवान भी है। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो परमात्मा का व्यक्तित्व है, भगवान का व्यक्तित्व है, भले ब्रह्म का व्यक्तित्व नहीं है। दोनों दोनों व्यक्ति हैं, इसलिए उनमें से व्यक्ति निकल सकते हैं। उसी तरह से ये जो जगत है, ये भी भगवान की ही शक्ति है। तो जब इसमें कारण हेतु है, इसका मतलब कृष्ण में भी कारण हेतु है उस हिसाब से, क्योंकि ये भगवान अपनी शक्ति से अभिन्न है। तो इस तरह से आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं नहीं कि ब्रह्म में कारण हेतु नहीं है, तो इस जगत में कारण हेतु कैसे हो सकता है? ठीक है, क्लियर हुआ ना ये? ओके। तो सर्वता पाणी पादम तत्, इसके दो अर्थ हैं। एक है ज्ञान की दृष्टि से, एक है भक्ति की दृष्टि से। तो पहले हम ज्ञान की दृष्टि से बताते हैं, फिर हम भक्ति की दृष्टि से बताते हैं। प्रभुपाद ने भक्ति की दृष्टि से बताया, और ज्ञान की दृष्टि से भी कुछ आचार्य लोग बताते हैं, दोनों की दृष्टि से। तो ब्रह्म के हाथ पैर हैं, इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि ब्रह्म से ही क्या निकला है, भौतिक पदार्थ निकले हैं, और भौतिक पदार्थ से हम सबके हाथ पैर बने हुए हैं। तो उस तरह से ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, लेकिन फिर भी रूप है। तो ये एक तरीका है उसको देखने का। और दूसरा तरीका जो है, जो कि भक्ति मार्ग से, या हम लोग भक्ति की दृष्टि से उसको देखते हैं, वो जो उदाहरण है वो चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को बताते हैं। इसलिए ये जो श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है सारे भक्तों के लिए। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु 7 प्रहर लीला करते हैं, 7 प्रहर तक, जिसको मतलब सारे भक्तों को उनका अभिषेक करने का मौका देते हैं। क्योंकि महाप्रभु कभी बोलते नहीं थे कि हम भगवान हैं, लेकिन आज बोलते हैं हम भगवान हैं, हमारा अभिषेक करो, हमारी सेवा करो। तो सारे भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। तो जब अद्वैत आचार्य आते हैं, तो अद्वैत आचार्य से पूछते हैं कि आपकी क्या इच्छा है? अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि हमारी इच्छा आपने पहले ही पूर्ण कर दी है। क्योंकि हमारी इच्छा थी कि आप आए यहाँ पे सारे जीवों का उद्धार करें, तो हमने आग्रह किया था शांतिपुर में, आप आ गए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि अद्वैत आचार्य, जब भी तुम शास्त्रों को भक्ति की दृष्टि से देखने का प्रयास करते थे, और कोई श्लोक समझ में नहीं आता था, तो तुम क्या करते थे? तुम व्रत रखते थे दिन भर, और फिर वो ज्ञान मैं तुमको दिया करता था। लेकिन एक श्लोक था जिसको तुम समझ नहीं पा रहे थे कि भक्ति की दृष्टि से आप उसको कैसे देख सकते हैं। तो वो श्लोक का अर्थ आज मैं तुमको बताने जा रहा हूं। तो वो श्लोक कौन था? ये वाला श्लोक है, 14 नंबर श्लोक। तो उसको महाप्रभु बोलते हैं, सर्वता पाणी पादम तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम। सर्वता पाणी मतलब हाथ, पादम मतलब पैर, अक्षी मतलब आंख, सिरो मतलब सिर। तो सब जगह उनके हाथ है, पैर है, आंख है, सिर है, मुंह है, मुखम मुंह है। सर्वता श्रुति मन लोग, सब जगह उनके कान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमात्मा सब जगह विद्यमान है, और वो अपने रूप के साथ विद्यमान है। इसलिए उनके हाथ भी हैं, पैर भी हैं, मुंह भी है, सब कुछ है। तो उस तरह परमात्मा रूप में भगवान व्यक्तिगत रूप से सब जगह क्या है? विद्यमान है। ये चैतन्य महाप्रभु ने उनको अर्थ समझाया। तो ये भक्ति की दृष्टि से हम इसको देख सकते हैं। तो ज्ञान की दृष्टि से भी एक वो है अर्थ, और भक्ति की दृष्टि से भी है। और प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान भले ही गोलोक वृंदावन में हैं, लेकिन जब भी हम उनको कुछ अर्पित करते हैं, तो उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो उस तरह से उनके हाथ, पैर, सर सब जगह है। तो ये भगवान के लिए संभव है। अब आगे 15 नंबर श्लोक में, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च।
परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो ये जो है ये श्लोक भी परमात्मा के गुणों के बारे में बताता है। सर्व इंद्रिया गुणाभासम, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जितनी भी इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय हैं, भगवान सबको प्रकाशित करते हैं। क्योंकि इंद्रियां आपस में एक हिसाब से मृत हैं, मरी हुई है। ये तो भौतिक तत्वों की बनी हुई है ना। जैसे मान लीजिए आप आपका मोबाइल, लैपटॉप जो भी रखा हुआ है, उसमें आप कितने भी गुलाब जामुन रख दें, डाल दें, वो कभी ये नहीं बोलेगा हम तृप्त हो गए। क्योंकि जो उसका आस्वादन नहीं कर सकता, वो तृप्त कैसे हो सकता है? उस तरह से इंद्रियां में कैसी है? मरी हुई है, मृत है, ये तृप्त नहीं हो सकती है। लेकिन क्योंकि परमात्मा उनको प्रकाशित करते हैं, उनमें प्रवेश करके, इसलिए वो इंद्रियां किसी भी वस्तु को चख सकती हैं, देख सकती हैं, खा सकती हैं। ये किसके कारण है? ये परमात्मा के कारण है। तो ये सर्व इंद्रियां गुणाभासम, ये इसका मतलब है। उसका एक और मतलब है, एक और मतलब ये है कि भगवान के भी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। ठीक है, तो ये एक और मतलब, इसके दो मतलब हो सकते हैं। फिर सर्व इंद्रिया विवर्जितम, इसका मतलब क्या है? लेकिन उनकी जो इंद्रियां हैं वो भौतिक नहीं है। तो भगवान हमारी इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं, उनकी स्वयं की आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, लेकिन उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं है। हाँ, क्योंकि उनको भौतिक शरीर की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये दूसरा मतलब हुआ। फिर असक्तम, असक्तम का मतलब क्या है? उनकी कोई आसक्ति नहीं है, किसी भी चीज से भगवान आसक्त नहीं है। इसीलिए लोग भगवान की चीजें लेते हैं, उनसे ली हुई बुद्धि से आविष्कार करते हैं, उनकी ली हुई वस्तुओं से आविष्कार करते हैं, और फिर कहते हैं भगवान नहीं है। लेकिन भगवान आसक्त नहीं है, बोले ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति हमारा दिया हुआ खा रहा है, हमारी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, और फिर बोलता है कि अरे नहीं, इसका नहीं, ये मेरा है, ये आदमी तो है ही नहीं। तो हमें क्रोध आएगा, क्योंकि हम आसक्त हैं। भगवान आसक्त नहीं है। सर्वभृत, सर्वभृत का मतलब क्या है? भगवान हर चीज को का पालन करते हैं, मेंटेन करने वाले हैं। इसलिए भगवान को सब भृत, भृत का मतलब होता है भरता, हर चीज का भरण पोषण करने वाले हैं भगवान। निर्गुण, निर्गुण का मतलब क्या? उनका जो रूप है वो 3 गुणों का बना हुआ नहीं है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का बना हुआ नहीं है, निर्गुण है भगवान। लेकिन गुण भोक्तृ, स्वयं गुणों के नहीं बने हैं, लेकिन 6 गुणों का वो आस्वादन करने वाले हैं, उसके भोक्ता हैं। तो वो कौन कौन से हैं? ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री और ज्ञान। ज्ञान और वैराग्य, ये जो 6 चीजें हैं, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये सबके भोक्ता हैं भगवान। तो इस तरह से इसके बारे में परमात्मा के बारे में इसमें बताया जाता है। ये सब परमात्मा के गुण है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि भगवान सब इंद्रिय और इंद्रिय विषय को प्रकाशित करते हैं, तो आत्मा की इंद्रियों को या ये जड़ शरीर, स्थूल शरीर? जड़ इंद्रियों को, आत्मा की जो इंद्रियां वो पहले से ही प्रकाशित है, लेकिन अभी क्या है, अभी उनकी आवश्यकता नहीं है। आत्मा की जो इंद्रियां होती हैं, आत्मा की इंद्रियां बनी हुई हैं सेवा के लिए, भोग के लिए नहीं बनी हुई है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान
हमको हमारी जो भौतिक इंद्रिय उनको प्रकाशित करते हैं और उसके द्वारा हम लोग भोग कर पाते हैं। ठीक है ना? ओके प्रभु। अभी हमारी जो आध्यात्मिक इंद्रियां वो सोती रहती हैं, मतलब वो आध्यात्मिक कार्य करती नहीं है, सेवा का कार्य। अभी सिर्फ भोग का कार्य चलता है। जब व्यक्ति भाव प्रेम के स्तर पर पहुंच जाता है तो भौतिक इंद्रियां खत्म हो जाती हैं, आध्यात्मिक इंद्रियां काम करती हैं। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। पढ़िए इसको। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सभी के निकट भी है। हाँ, आप देखेंगे ये ऐसा ही श्लोक अभी ईशोपनिषद में भी आता है। तद दूरे तद्वियंत के लगभग सेम ही चीज आता है। तो यहाँ भी भगवान बता रहे हैं बहिरंतश्च भूतानाम, वो हर जीव के अंदर है और हर जीव के बाहर है। जैसे आकाश हमारे अंदर है, आकाश हमारे बाहर है। जल हमारे अंदर है, जल हमारे बाहर है। पृथ्वी हमारे अंदर है, पृथ्वी हमारे बाहर है। उसी तरह से भगवान भी हर जीव के अंदर है और हर जीव के बाहर है। तो बहिरंतश्च भूतानाम। दूसरा अचरम चरम एव च। जो भी चर जीव हैं, अचर जीव हैं, वो सब भगवान से ही निकले हुए हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप बोल सकते हैं वो भगवान है, लेकिन वो भगवान की शक्ति है। दूसरे चर और अचर जीव हैं, भगवान ही उनके हेतु हैं, उन्हीं के कारण है। इसलिए उनको भी आप बोल सकते हैं कि वो भी भगवान है। इसलिए कई बार जन्नवास प्रभु बोलते थे, बोलते आप बोलते हैं आप भगवान है। हाँ सही है, आप भगवान है, लेकिन आप कौन से भगवान है? आप अणु भगवान है, आप छोटे भगवान है, विभू भगवान नहीं है। लेकिन सत्य यह है कि भगवान उससे भी छोटे हैं, हमसे भी छोटे हैं। हम सबसे छोटे हैं, भगवान हमसे भी छोटे हैं, और लेकिन हमसे सब बड़े भी हैं। तो उस तरह से ये चर अचर पर सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम। इसका मतलब क्या है? वो इतने सूक्ष्म हैं कि आप उनको कभी भी अच्छे से जान नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान को जानना लगभग असंभव है। तो इस संसार में जो चीजें बहुत बड़ी हैं या बहुत छोटी हैं, हम उनको नहीं जान पाते हैं। हम उतनी चीजें जान पाते हैं जो बीच की चीजें हैं। जैसे एक केले को हम देख पाते हैं, उससे छोटा हो गया हमारी चींटी, चींटी को हम देख पाते हैं। लेकिन अभी कोरोना वायरस इतना चल रहा है, कोई कोरोना वायरस को देखा नहीं है। आप लोगों ने देखा है किसी ने कोरोना वायरस? नहीं देखा। तो सूक्ष्म है। तो चीजें जो सूक्ष्म होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, या कुछ चीज बहुत बड़ी है तो भी दिखाई नहीं देती है। जैसे भले ही आप लोग एरोप्लेन में बैठ जाएं, किसी ने पूरा बंगाल देखा हुआ है क्या एरोप्लेन से? नहीं देखा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा है। तो इस तरह जो चीजें बहुत बड़ी हैं वो भी दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से भगवान को कोई भी अच्छे से नहीं जान सकता। क्यों? भगवान बहुत सूक्ष्म है, नहीं जान सकता। वो यहाँ लिखा हुआ है। और फिर तीसरा दिखा है दूर स्तंभ चांद के चतत। तो जो लोग अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं, नास्तिक हैं, उनके लिए भगवान बहुत दूर है। लेकिन जो लोग बुद्धिमान हैं, भक्त हैं भगवान के, उनके लिए भगवान बहुत करीब है। तो अंतर्यामी रूप में भगवान सबके ही करीब हैं, लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए बहुत दूर है।
जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ में बैठ के प्रसाद ले रहे हैं, एलिवेटर रोड में बैठ के प्रसाद ले रहे हैं और आपको पता नहीं है वो व्यक्ति क्या है, कौन है, तो आप उसके करीब हैं लेकिन फिर भी बहुत दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि आप जानते नहीं हैं उसको, कुछ लाभ ही नहीं उठा सकते उसके संग से। मान लीजिए वो आदमी चला जाता है, उसके बाद में आपको पता चलता है कि अरे ये तो इस देश का प्रधानमंत्री है। तब आपको लगता है अरे बाप रे! पहले पता होता तो उसके साथ में आप बिज़नेस डील कर लेते, अपना माल वहाँ एक्सपोर्ट करते। हाँ, खासकर मारवाड़ी लोगों को बड़ा पछतावा होता है। क्या पूरा अच्छा खासा चांस था, मिस कर दिया, प्रधानमंत्री था, सेटिंग बैठा लेते, वहाँ पे अपना एक्सपोर्ट करते रहते सामान। तो उस तरह से जिस चीज़ के बारे में व्यक्ति को पता नहीं है वो चीज़ कैसी है, बहुत दूर है। तो इस तरह से भगवान बहुत करीब होके भी बहुत दूर है। दूसरा और अर्थ है करीब और दूर के हिसाब से कि भगवान सर्वव्यापी हैं, परमात्मा रूप में हमारे एकदम निकट हैं, तो बहुत करीब हैं। साथ में जो सबसे दूर वस्तु है, वहाँ पे भी परमात्मा है। सबसे जो दूर जगह है, वहीं परमात्मा है। उस हिसाब से भी भगवान बहुत करीब हैं और भगवान बहुत दूर हैं, क्योंकि भगवान सर्वव्याप्त हैं, सब जगह हैं। करीब में भी हैं, दूर में भी हैं। तो इस तरह दूर स्तम चाँद के जतन, तो ये दोनों सही है। तो ये सब भगवान के गुण हैं। फिर आगे आते हैं भगवान के परमात्मा के और गुण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अच्छा प्रभु जी, ये श्लोक नंबर 13 में जो ये ब्रह्म के बारे में बताया गया है, ये ब्रह्म आत्मा के बारे में बताया गया है कि परमात्मा के बारे में? 13 नंबर 13 नंबर 14 नंबर? हाँ, 13 13 नंबर। नंबर। हाँ, 13 नंबर में वो आत्मा के बारे में आता है, लेकिन आप उसको परमात्मा के रूप में भी ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे मन में प्रश्न आ रहा था कि जैसे भगवान बोल रहे हैं कि जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे, तो नित्य ब्रह्म हुँ। का मतलब ये नित्य जो आत्मा के बारे में बोल रहे हैं कि परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, तो ये ना ये दोनों चीज़ों में आ जाता है, अच्छा, कि आत्मा के बारे में आप जानते हैं तो आत्मानंद आत्मानंद लेते हैं। ब्रह्म के बारे में जानते हैं तो ब्रह्मानंद लेते हैं और परमात्मा के बारे में जानते हैं परमात्मा आनंद लेते हैं। तो उस हिसाब से ये तीनों की लिया जाता है। लेकिन अगर आप बहुत उसको ग्रॉसली देखेंगे स्थूल रूप से, तो फिर वो आत्मा के बारे में है। हुँ। क्योंकि भगवान इसमें क्या बोल रहे हैं कि वो मेरे अधीन है। तो वैसे ब्रह्मन परमात्मा भी भगवान का अधीन है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, नहीं ब्रह्मन और परमात्मा तो भगवान से अभिन्न है। तो फिर वो आत्मा के रूप में ले सकते हैं उसको। तो ये तीनों के लिए लागू होता है, आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा तीनों के ऊपर। हाँ, लेकिन भगवान यहाँ पे जैसे श्लोक नंबर 13 में आत्मा के बारे में बताए, अर्जुन को बोले कि मैं तुम्हें बताऊंगा, हुँ, हुँ। और लेकिन फिर श्लोक नंबर 14 से बता रहे हैं परमात्मा के बारे में, ओके, 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 ओके। तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था समझ में। ओके, ओके, ओके। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये तीनों के बारे में है, ये जो खासकर ये वो एस्पेक्ट्स हैं या वो चीज़ें हैं, जो इस भौतिक जगत के परे हैं। तो उसको आप ब्रह्म भी ले सकते हैं, परमात्मा भी ले सकते हैं और भगवान भी ले सकते हैं। तो 14 नंबर से एक चीज़ क्लियर है कि वो आत्मा के बारे में नहीं है, वो परमात्मा के बारे में ही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 13 नंबर ब्रह्म परमात्मा के बारे में भी है, पर आत्मा के बारे में आप बोल सकते हैं कि हाँ, थोड़ा-सा बताया है। लेकिन मेन 13 नंबर ब्रह्म और परमात्मा के बारे में ही है। तो यहाँ पर हम लोग ब्रह्म का मतलब आत्मा परमात्मा दोनों ही समझे 13 नंबर श्लोक में जो ब्रह्म का हाँ, हाँ। चर्चा की, आत्मा परमात्मा दोनों। आत्मा परमात्मा दोनों समझ सकते हैं। क्योंकि जो ब्रह्म भी ये है, ब्रह्म आत्माओं का बना हुआ है। हाँ, छोटी-छोटी आत्माओं को मिला के ब्रह्म बनता है। तो उस हिसाब से जो पूरे ब्रह्म के लिए लागू होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक आत्मा के लिए भी लागू होती हैं। ठीक है? ओ, खासकर जो वो होते हैं ना निर्विशेषवादी, वो इन श्लोकों का बड़ा आनंद लेते हैं। वो कहते हैं, "अरे देखो, दिख रहा है ब्रह्म परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है।" ब्रह्मा परमात्मा और आत्मा में कुछ चीज़ें समान हैं। तो उन पे अगर आप फ़ोकस करेंगे, तो समान चीज़ें निकलेंगी।
समान अर्थ निकलेंगे या फिर समान गुण निकलेंगे, लेकिन भिन्नता भी है, अंतर भी है, भेद भी है। तो इसलिए भेद की अगर आप बात करेंगे तो फिर बोलना पड़ेगा कि ये आत्मा के लिए है ये या परमात्मा के लिए। तो जैसे आप बोलते हैं ब्रह्म या परमात्मा, तो भगवान ब्रह्म परमात्मा दोनों ही कृष्ण के अधीन है, आत्मा भी अधीन है। तो उस हिसाब से ये ब्रह्म, परमात्मा और आत्मा तीनों के लिए। और ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा तीनों के तीनों इस संसार के कारण और हेतु से परे भी हैं। क्योंकि कारण और हेतु किसके लिए आता है? वो भौतिक शरीर के लिए आता है, स्थूल शरीर के लिए और सूक्ष्म शरीर के लिए। लेकिन कारण और हेतु इस संसार के आत्मा पे भी लागू नहीं होता है, ब्रह्म पे भी नहीं होता है, परमात्मा पे भी नहीं होता है। लेकिन इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि तीनों के तीनों मैं जो भगवान हूं मेरे अधीन है। तो भगवान अपनी पोजीशन बता रहे हैं कि मैं परमात्मा से भी ऊपर हूं, ब्रह्म से भी ऊपर हूं, आत्मा से भी ऊपर हूं। तो वो बता रहे हैं भगवान, ठीक है ना। ओके। तो एक हिसाब से देखेंगे तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक भगवान की श्रेष्ठता बता रहा है, ब्रह्म, परमात्मा और आत्मा से ऊपर। तो ये भगवान बता रहे हैं। तो इसका मेन फोकस आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है और ब्रह्म नहीं है। इसका मेन फोकस है कृष्ण। कहते कृष्ण इन तीनों से ऊपर है, वो फोकस है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आत्मा तो इस भौतिक जगत का कारण नहीं है क्या? है भी और नहीं भी है। जैसे हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, कैदी लोग जेल बनाते हैं या कारीगर लोग जेल बनाते हैं? कौन जेल बनाता है? कारीगर। लेकिन तो कैदी नहीं रहेंगे तो जेल बनेगा क्या? नहीं। तो उस हिसाब से कैदी कारण हुए जेल बनाने का, समझे ना। यस प्रभु। तो उसी तरह से जब तक जीव कृष्ण को ठुकरा के संसार में नहीं आएगा, भौतिक जगत की आवश्यकता है ही नहीं। यस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भौतिक जगत का निर्माण जीव ने किया है या शरीर का निर्माण जीव ने किया है, नहीं। जीव की इच्छा के कारण ये शरीर बना है, ये संसार बना है। ठीक है ना। यस प्रभु। ओके। अविभक्ताम च भूतेषु विभक्ताम एव च स्थितम भूत भृत्र तत्ज्ञेयम गृहिष्णु प्रविष्णुश्च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि वह सभी का संहार करता है और सभी को जन्म देता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अविभक्तम च भूतेषु। तो जो भी भूत है, मतलब स्थावर जंगम चलने वाले चराचर प्राणी, तो भगवान उन सबके क्या है? हेतु है। तो लगता है कि भगवान सब में अलग अलग स्थित है, परमात्मा सब में अलग अलग स्थित है, लेकिन परमात्मा एक ही है। वो परमात्मा एक ही है जो लगता है कि हर जीव में अलग अलग स्थित है। तो ऐसा नहीं है मेरा परमात्मा और आपका परमात्मा कौन कौन महान है, वैसा नहीं होता है। तो कई बार भौतिक चेतना की वजह से लोगों को लगने लगता है कि मेरा परमात्मा, तुम्हारा परमात्मा, मेरा भगवान, मेरा आपका भगवान, लेकिन एक ही है। कई बार आपने देखा होगा गणेश चतुर्थी में ऐसा होता है, खासकर मुंबई में, क्योंकि ना मराठी लोग एक क्षत्रिय भाव बहुत स्ट्रांग होता है, तो उन्हें कंपटीशन लगता रहता है कि कौन किसका गणेश अच्छे हैं। तो कई बार तो लोग इतने नीचताई में गिर जाते हैं कि दूसरे के गणेश का अपमान करने लगते हैं। तो उस तरह से अरे भाई गणेश गणेश हैं, आप दूसरे गणेश में भी कुछ उनका अपमान करोगे तो गणेश जी का ही अपमान होगा। तो कई बार लोग ऐसा सोच सकते हैं परमात्मा के बारे में भी, लेकिन परमात्मा
हर जीव में लगते हैं, स्थित हैं, पर परमात्मा एक ही है। तो ये यहाँ पे ले वक्त है, अविभक्तम च भूतेषु। लग रहा है कि परमात्मा समय अलग अलग है, पर किंतु वो विभाजित नहीं है, वो एक ही है। उसके लिए उदाहरण आता है घड़े का। घड़े में अगर आप पानी रख दीजिए अलग अलग घड़ों में, तो लगता है कि सूर्य क्या हो गया, विभाजित हो गया है। इस घड़े में अलग सूर्य है, उस घड़े में अलग सूर्य है, उस घड़े में अलग सूर्य है। लेकिन सूर्य कौन है, एक ही है। उसी तरह परमात्मा एक ही है, पर लगता है कि अलग अलग शरीर में विभाजित हो गए। तो ये अविभक्तम च भूतेषु। फिर दूसरा विभक्तम इव च स्थितम। लेकिन हेतु के रूप में वो अलग अलग स्थित हैं। तो पहला है कारण के रूप में और दूसरा है हेतु के रूप में। कारण के रूप में भगवान एक ही है, क्योंकि भगवान सबके कारण है, एक ही कारण है। लेकिन हेतु के रूप में भगवान अलग अलग स्थित हैं। कैसे? मेरा शरीर और आपका शरीर अलग है। दोनों का शरीर किसका बना है? भौतिक पदार्थों का बना है। ये भौतिक पदार्थ किसकी शक्ति है? एक ही परमात्मा की शक्ति है। तो शक्ति एक ही व्यक्ति की है, क्योंकि एक ही व्यक्ति उन सबका हेतु है। सब कुछ उन्हीं से निकला हुआ है। लेकिन क्योंकि अभी हमारा जो एलिमेंट्स हैं, जो मेरा शरीर बना हुआ है, वो अलग बना हुआ है, आपका अलग बना हुआ है, उस हिसाब से वो अलग है। तो सिर्फ भगवान एक ही है, लेकिन वो अलग अलग भी स्थित है। ठीक है? तो इसलिए से अविभक्त भी है और विभक्तम भी है। डिवाइडेड नहीं है, फिर भी डिवाइडेड है। तो ये परमात्मा के लिए संभव है। वही मैं बोला, इसको इन श्लोकों को अगर आप उससे देखेंगे ना, ब्रह्मवादियों की दृष्टि से, उनको बड़ा मजा आएगा। मतलब क्या है कि सब एक ही है। नहीं नहीं नहीं, इसलिए हम लोग को आचार्यों की दृष्टि से देखना पड़ता है इसको। नहीं देखेंगे तो हम लोग भी दिमाग घूम जाएगा। फिर भगवान क्या बोलते हैं? भूत भ्रतृ च तद ज्ञेयम। नारायण के रूप में भगवान सबकी रक्षा करते हैं। कब तक वो रक्षा करते हैं? जब तक मेंटेनेंस का टाइम चल रहा है। तो ठीक है, जो पहली लाइन के हिसाब से हम समझ सकते हैं भगवान सबके कारण है। जब मेंटेनेंस का समय चलता है तो वो सबकी रक्षा करते हैं। भूत भृत मतलब भर्ता बन जाते हैं सबके, भरण पोषण करने वाले। और जब प्रलय का समय आता है तो ग्रसनीसु, वो क्या कर देते हैं? सबको ग्रास कर लेते हैं, सबको खा लेते हैं, सबको खत्म कर देते हैं। लेकिन वापस फिर से सृष्टि होती है प्रलय के बाद। तब प्रभ विष्णु चा, मतलब वो वापस क्या करते हैं? सबकी सृष्टि करते हैं। तो इस तरह से भगवान मेंटेनेंस करने वाले हैं, विध्वंस करने वाले हैं और सृष्टि करने वाले हैं। ये तीनों के तीनों भगवान के अंदर है। तो ये सब के सब परमात्मा गुण यहाँ पे बताए गए। ओके, तो ये परमात्मा का गुण हो गया। अभी अगले गुण अगले श्लोक में। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है। वे ज्ञान है, ध्येय है और ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है। तो इसमें भी अलग अलग भगवान के परमात्मा गुण बताए गए हैं। तज्ज्योति अर्थात इस संसार में जो भी ज्योति देने वाले हैं, सूर्य चंद्रमा अग्नि इत्यादि, भगवान उन सब की ज्योति हैं। तो ये सब जो ज्योति लेते हैं, कहां से लेते हैं? भगवान से ही लेते हैं। तो उस तरह से इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भी हम भगवान पे ही निर्भर हैं, परमात्मा पे निर्भर हैं। वो जब तक इंद्रिय तृप्ति करने की वस्तु को नहीं दिखाएंगे, हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे कैसे? तो उस तरह से तत् ज्योति, भगवान सारी ज्योतियों की क्या है? ज्योति है। ज्ञानम अर्थात बुद्धि से जो भी हमको समझ में आता है,
भगवान वो ज्ञान है, परमात्मा वो ज्ञान है। फिर उसके बाद लिखा है ज्ञेयम। ज्ञेयम मतलब जो भी चीज हम भौतिक समझते हैं वो भी भगवान की शक्तियों से बनी हुई है। आप किसी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, किसी के बारे में जानना चाहते हैं, भले वो आपके शेयर मार्केट के प्राइस हैं या फिर किसी कॉकरोच की टांग है जिसपे कोई वैज्ञानिक वो कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, जो भी है सारी चीजें तो भगवान की शक्ति से बनी हुई है ना। तो जानने योग्य भी जानने वाले भगवान है उस हिसाब से। और जो भक्त लोग हैं वो ब्रह्म को जानना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं। तो उस तरह से उस ज्ञान के जो विषय हैं वो भी कौन है? भगवान ही है। तो ज्ञेय। तो कोई भक्त है अभक्त है, इसके लिए जानने की वस्तु कौन है? भगवान ही है। भगवान है मतलब या भगवान की शक्तियां हैं। फिर ज्ञान गम्यम। ज्ञान गम्यम का मतलब क्या है? भगवान को ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। तो जो भगवान ने बताया है पुराने हमारे श्लोकों में 8 से 12 में, तो ज्ञान गम्यम, उन उन ज्ञान के चीजों द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है। फिर धिष्ठितम। धिष्ठितम का मतलब क्या है? वो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विद्यमान है और सारी चीजों को करते हैं। तो विष्ठितम का मतलब विद्यमान है और क्या करते हैं? तो ऐसे बैठे नहीं रहते हैं। पूरे शरीर में जो भी कार्य प्रणाली चल रही है वो परमात्मा के कारण ही होती है। जैसे हमने पहले ही बताया था, हम लोग सिर्फ इच्छा करते हैं, परमात्मा फिर उसको देखते हैं कि ये इच्छा पूरी होने लायक है तो उसको सैंक्शन करते हैं। तो ये सारे सारे कार्य परमात्मा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। बोले कि हर एक इच्छा परमात्मा पूरी कर देते हैं, तो मनुष्य है कुछ गलत इच्छा भी तो मन में करता तो उसको भी तो पूरी कर देते हैं भगवान। हाँ, पूरा कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं भगवान? माने ऐसे गलत इच्छा को क्यों पूरा कर देते हैं? तो हम तो परमात्मा की संतान है, तो ऐसा गलत जगह में क्यों जाने दे देते हैं हम लोग? आपकी जिद है तो भगवान पूरा करते हैं। जैसे बच्चे भी हैं, बच्चे आपको मालूम है कि कई बार कुछ चीजों की आंखें खराब हो जाएंगी, अब जिद लगे पड़े हुए हैं, अरे हमको ना ये वाला मोबाइल लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। ले लो, रखो, अपना आंख फोड़ लो। तो क्या कर सकते हैं? तो उस तरह से भगवान ने भी हमको आ, शिक्षा देने के लिए पूरा ज्ञान दिया हुआ है, भक्तों को भेजा हुआ है, वेदों शास्त्रों को भेजा हुआ है। उसके बाद भी जीव अगर कुछ जिद करता है तो भगवान पूरा कर देते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है कि क्योंकि हम आत्मा है, शरीर से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो क्षति भी हमारी परमानेंट, हमारी क्षति नहीं है। वो शरीर की क्षति होती है, मन की क्षति होती है, क्षति और चीजों की होती है, हमारी नहीं होती है। तो हमको कुछ हानि नहीं होने देते हैं भगवान, आत्मा को, और शरीर को क्षति होती है। लेकिन जिद करते हैं तो भगवान उसको भी पूरा करता है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, जैसे आपने 17 नंबर श्लोक में बोला कि भगवान एक ही है, तो हमारे घर में जैसे विग्रह है और हम लोग टेम्पल में भी सेवा करने जाते हैं, तो वहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं तो क्या घर में भी भगवान फिर लेते हैं उसको? हाँ, हम कहीं भी कर रहे हैं, लेकिन जब विग्रह की हम पूजा कर रहे हैं तो विग्रह को हम व्यक्ति के रूप में लेते हैं। विग्रह को हम व्यक्ति के रूप में लेते हैं। तो उनका ध्यान ऐसा नहीं है कि वहां पे टेम्पल में भोग लगा दिया तो यहाँ भी भोग लग गया, यहाँ भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यही पूछ रही है ना? यस प्रभु। जैसे प्रभु कई बार जैसे घर में अब नहीं कर पाते, फिर उस समय जैसे पूरा दिन वही है तो नहीं होता इतना अच्छा से सेवा, तो फिर घर में, तो फिर टेम्पल में है तो फिर घर में नहीं हो पाता इतना अच्छा से। हाँ, तो देखिए, अल्टीमेटली टेम्पल में सेवा करने के लिए किसने बोला है? गुरु साधु शास्त्र से आ रहा है ना, इंस्ट्रक्शन आ रहा है आपके लिए।
तो इसीलिए आप जितना अच्छे से घर में व्यवस्था कर सकती हैं बिना रहे हुए, आप व्यवस्था करिए। उसके बाद मंदिर में जाके आप सेवा करती हैं तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली जो भगवान को प्रसन्न करने की प्रणाली है वो हमने किससे सीखी है? वो प्रभुपाद से सीखी है। और प्रभुपाद बोल के गए हैं कि हाँ भाई मंदिर में आके सेवा करना चाहिए। तो हम कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होंगे। ठीक है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं प्रभु है जी कि पूरा नेगलेक्ट कर देना है, वो मत करना। ये नहीं है कि अभी भगवान को चढ़ा ही नहीं रहे हैं, भूखा रख रहे हैं। तो वो सॉल्यूशन हम देख सकते हैं। जैसे प्रभु वही ठीक से नहीं हो पाता इसीलिए अब आपसे पूछे। हाँ, जैसे मतलब अपना जितना भी आपका सामर्थ्य है प्रयास करिए, उसके बाद अपना मंदिर में सेवा करिए। ओके। पहले प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पहले क्या घर का ख्याल पहले रखना चाहिए? देखिए जनरली कैसा है, देखो प्रभुपाद का मैं आपको सिस्टम बताऊं, प्रभुपाद का सिस्टम क्या था। प्रभुपाद के टाइम प्रभुपाद का सिस्टम ये था कि जो कांग्रेगेशन डिवोटी है, कांग्रेगेशन डिवोटी का कोई कंसेप्ट था ही नहीं प्रभुपाद के टाइम। सारे भक्त थे फुल टाइम डिवोटी। तो इसलिए भले ही ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, सबके सब मंदिर में रहा करते थे। और वो पूरा परिवार था गृहस्थ का, ब्रह्मचारी का, जिनका केंद्र कौन थे? भगवान ही थे। एक ही ड्यूटी रहती थी सबके लिए, तो सब लोग सेवा करते थे। लेकिन बाद में हुआ क्या, बाद में कांग्रेगेशन का कंसेप्ट आप देखेंगे वो ज्यादा प्रभुपाद के जाने के बाद ज्यादा पॉपुलर हुआ, पहले इतना पॉपुलर नहीं था। तो प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड क्या रखा था? प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड ये रखा था, जो लोग मंदिर के खास आसपास रहते हैं उनको अपने घर में विग्रह रखनी नहीं चाहिए। उनको सीधे जाके आप मंदिर में ही सेवा करिए। और जो लोग मंदिर से दूर रहते हैं, डेली मंदिर में नहीं आ पाते हैं, डेली मंगल आरती में नहीं आ पाते हैं, वो अपने घर में विग्रह की सेवा कर सकते हैं। तो वो प्रभुपाद का कंसेप्ट था। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी जो स्थिति है वो बीच वाली है। मंदिर में भी आपको सेवा करने का मौका मिलता है, आप मंदिर से बहुत दूर नहीं है और मंदिर के बहुत पास भी नहीं है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, इसलिए एक बीच का कंसेप्ट है कि जब भी मंदिर में सेवा करने का मौका मिलता है हमको करना चाहिए, क्योंकि वो प्रभुपाद की विग्रह है। उससे प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे। खुद उन्होंने स्थापित किया है राधा गोविंद जी को। तो आप उनकी सेवा करिए मंदिर में जाके, और अपने भगवान की उस समय तक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज सेवा कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो शब्द है ये भौतिक अंधकार से परे और अगोचर है। अगोचर शब्द का मीनिंग गो का मतलब क्या होता है? इंद्रिय। चर का मतलब क्या होता है? जगत। हाँ, चरना। चरना मतलब यहाँ वहां घूमना, इंद्रियों से भोग करना। तो इंद्रियां भी चरती हैं, भोग करती हैं। तो अगोचर का मतलब क्या हुआ? इंद्रिय से परे। हाँ, वो क्लियर हो गया ना? इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद भक्त एव विज्ञाय मद भावायोपपद्यते। पढ़िए इसको। हरे इस कृष्णा प्रभु प्रकार जी, कुछ क्वेश्चन भी लेने थे बुक से ओके। हैंड। हाँ हाँ, 8-17 हो गए, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये वाला पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग कर लीजिए। इसमें सिर्फ समरी दी हुई है। इस प्रकार मैंने कर्ण क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हाँ, तो इससे भगवान यहाँ समरी बता रहे हैं कि अभी परमात्मा के बारे में बताना बंद कर दिया है। तो भगवान ने बोला श्लोक नंबर 6 और 7 में मैंने तुमको धृति अर्थात बुद्धि के बारे में बताया था। खासकर ये बताया था कि कैसे जो सूक्ष्म शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या विकार आते हैं। 8 से 12 में भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया था, कैसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 13 से 18 में भगवान ने बताया ब्रह्म परमात्मा के बारे में और कैसे भगवान उनसे ऊपर हैं। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं जो
ज्ञानी है जो थोड़ा भक्ति कर रहा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो वो ज्ञानी या फिर कोई भक्त है। तो भक्त के लिए हम बोलेंगे मद भावाय का मतलब क्या है, वो भगवान को प्राप्त करता है। और जो ज्ञानी है वो अगर साथ में भक्ति करता रहता है तो वो भगवान में क्या हो जाता है, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है, उसको वो फायदा मिलता है, मद भावाय। तो इस तरह से ज्ञानी के लिए उसका अलग मतलब है, भक्त के लिए अलग मतलब है। उसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि जो मेरे एकांत भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो ये सब पढ़ के समझ जाते हैं एक तत्व विज्ञाय। क्या समझ जाते हैं कि कृष्ण सबके स्वामी हैं, ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान ब्रह्म है या परमात्मा है या जीव है, सबके स्वामी कौन है, कृष्ण है। तो वो उनको क्या प्राप्त होता है, मद भावाय, कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है उसको, भक्तों को। तो ये जब भक्त लोग सुनते हैं तो उनको कृष्ण से प्रेम, उनके मन में प्रेम की भावना आती है। तो ये भक्तों के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग अच्छा, इससे पहले आपके प्रश्न उत्तर बताएं, मैं भी थोड़ा स्लो का टेस्ट के बारे में बताना कि बोल रहा था, क्योंकि बहुत लोग वीडियो भेज रहे हैं और बहुत लोग डरे हुए हैं कि 5 लोग कैसे सुनाएंगे, नंबर कट जाएंगे, सबको 100% नंबर चाहिए। तो सब लोग शॉर्टकट मार मार के मेरे को भेज रहे हैं, 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक मार मार के भेज रहे हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो 5 के 5 भेज रहे हैं, ज्यादा लोग सब शॉर्टकट मार रहे हैं। और कारण ये है कि सबको 100% चाहिए, पूरा नंबर चाहिए। तो आप मीनिंग अगर लगभग सुनाते हैं तो उसमें नंबर नहीं कटने वाला है। इसलिए रट्टू तो तक रट के बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5 लोग, हमको मालूम है कई लोगों का मन में प्रश्न आ रहा होगा कि 5 लोग इतना कैसे रट के सुनाएंगे, हमारा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, सर फट जाएगा। ऐसा नहीं है। इसलिए आप श्लोकों को ठीक से समझिए कि वो श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। और खासकर आप लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषियों के लिए संस्कृत समझना बहुत मुश्किल नहीं है, जैसा अभी अभी मैंने बताया ना। फुल से आप लोगों को समझाया। इसलिए हिंदी संस्कृत लगभग एक ही है। 90% जो शब्द आपके संस्कृत में है वो हिंदी के ही है। तो थोड़ा सा उसको समझ के, थोड़ा मेहनत करके समझिए श्लोक को और लगभग अर्थ बताइए। पूरा अर्थ बताने का ऐसा नहीं है कि आपको पूरा रट्टू तो देते रहे, पूरा बोलने की आवश्यकता है। और ऐसा करके आप 5 श्लोक सुना दीजिए। अभी एक वीडियो में नहीं आ रहा तो उसको 2 वीडियो में कट कर सकते हैं। हमको समझ में आता है कि कैसे एक ही वीडियो को 2 में विभाजित करके आपने भेजा है। लेकिन 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक मत सुनाइए, है ना। कम से कम 5 श्लोक का अर्थ समझाइए, वरना क्या होगा, आप उसको उल्टी करके भूल जाएंगे बाद में। ये मेन गोल नहीं है भक्ति शास्त्री का। भक्ति शास्त्री का गोल ये है कि जिंदगी भर आपको वो श्लोक याद रहे। पर इसलिए मैं 5 श्लोक क्यों बोला है, आप 5 श्लोक सुनाएंगे ना, आप समझ के सुनाएंगे। हम 1-2 श्लोक बोलेंगे, आप वो रट के बोल देंगे, फिर भूल जाएंगे। इसलिए श्लोकों का अर्थ अच्छे समझिए। श्लोकों में जो अंग हैं, आप अंग समझ रहे हैं ना, कुछ पार्ट्स है, वो कवर होने चाहिए, भले उनकी शब्दावली वो ना हो। तो आप सारी चीजें अगर कवर करके सुना रहे हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। और सिर्फ नंबर लाना ये भक्ति शास्त्री कोर्स का गोल नहीं है। हम आपका बाद में प्रिंटिंग करके देने वाले नहीं है कि किसका कितना नंबर आया हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा, हमने अभी सबका ऐसा नहीं कि चार्ट निकाला हुआ है किसका कितना नंबर आया हुआ है। नंबर हमारे पास है। तो मेन गोल है भक्ति शास्त्री का, इसे सीखना है, समझना है चीजों को। तो इसलिए 5 लोग एक साथ दीजिए और समझ के आप अपने मन के हिसाब से वो अर्थ को, जो अर्थ है उसको आप सुना सकते हैं। वो आपको याद रहेगा, नहीं तो रटा हुआ याद नहीं रहता है। लेकिन रिवीजन नहीं होने से भी भूल जाते हैं प्रभु। कम से कम कुछ तो रहेगा, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। रटा हुआ हमको पक्का मानो, रटा हुआ हम आपको अगले दिन पूछेंगे ना, आप नहीं बता पाएंगे। तो जो चीज हम समझते हैं, श्लोक को समझ के याद करते हैं तो याद रहता है। इसलिए 5 लोग याद करिए, थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन वो आपको जिंदगी भर आपका सेट रहेगा। भले आप उस समय भूल गए हो, आप सेकंड टाइम अगर कभी थोड़ा भी रिवाइज करेंगे ना तो तुरंत आ जाएगा दिमाग में, क्योंकि एक बार मेहनत की हुई है, ठीक है। किसी का और कोई प्रश्न है श्लोका टेस्ट पे? क्लियर है ना सबको?
रितंबरा माता जी आप पूछ रही थी, मैं इसलिए मैं सोचा हाँ, सब लास्ट वाला ठीक है क्या? मेरा लास्ट वाला जो भेजा मैंने प्रभु जी। नहीं, उसमें भी आपको 5 नहीं था ना माता जी? लास्ट वाले में भी आपने कितना श्लोक भेजा था? हमको छोटा टाइमिंग तो कम ही दिखाई दिया उसमें। माता जी म्यूटेड हैं आप। हाँ, 5 श्लोक का मैंने 2 सेट भेजा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। क्योंकि आपका 2 उसमें हो गया है। मैं तो टाइमिंग देखा था, टाइमिंग के हिसाब से सोच रहा था। वो ठीक है माता जी। मतलब 2 सेट मतलब अगर आपने वो सेम उसको वीडियो कट करके भेजा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइमिंग नहीं हो रहा है। लेकिन अलग-अलग श्लोक नहीं भेजना। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने 5 श्लोक भेजा पूरा एक साथ में। हाँ, वो ठीक है। जिन लोगों ने 5 भेजा है ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं ज़्यादातर लोगों ने क्या 2-3 करके भेजे हैं बहुत लोगों ने। बहुत लोगों ने शॉर्टकट मारा हुआ है। प्रभु जी तो टोटल 12 श्लोक है हुँ। फर्स्ट में 12 श्लोक है टोटल। नहीं, माता क्या करना है, ऐसा 12 नहीं भेजना है। आप 5-5 करके भेजिए, आपका ऑलरेडी 13 चैप्टर चल रहा है। तो ऐसा नहीं पहला 6 का, फिर 6 का, फिर 6 का ऐसा करके भेजना है। आप पहले 5 सुनाइए, फिर 5 सुनाइए, फिर अगला 5 सुना सकते हैं। उसमें फर्स्ट 6 के और नेक्स्ट 6 के भी मिक्स हो सकते हैं। ठीक है? एंड में अगर मान लीजिए 1-2 बचते हैं, तो वो सुना सकते हैं। मान लीजिए 32 श्लोक है। 30 आपने सुना दिए, 2 बचे हैं, तो 2 सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके? ठीक है। अभी आप लोग क्लोज़ बुक से जो भी प्रश्न है, पूछ सकते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। हाँ, क्वेश्चन जरा मेरा क्वेश्चन था। हुँ। वो एक इसमें ओपन बुक में 8 नंबर क्वेश्चन है। कृष्ण ने किस शब्द के साथ निर्विशेषवादियों का वर्णन किया है? उसका आप वो बताइए क्या नाम है, चैप्टर नंबर और श्लोक नंबर। 7.24 7.24 हाँ, तो रुकिए। प्रभु इसका आंसर पेज नंबर 263 में आएगा। हाँ, देखो आ रहा है ना वहां से। हमने तो प्रभु शॉर्ट में लिखा अल्पज्ञ, पर क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। एक शब्द काफी है ना कई जगह। अल्पज्ञ लिखा है, अल्पज्ञ है, क्या सही है ये? नहीं, हाँ, अबुद्धय होगा ना, अबुद्धय। अबुदया, हाँ। आप हिंदी में अल्पज्ञ बोल सकते हैं, संस्कृत में अबुद्धया बोल सकते हैं, दोनों सही है। और दोनों बोल देंगे तो और अच्छा है। वन वर्ड आंसर से हो जाएगा क्या इसमें? तो जहाँ पे वन वर्ड ही एक्सपेक्टेड है वहां पे वन वर्ड से काम चल जाएगा। मतलब जैसे आप अबुद्धया अगर दोनों लिख देंगे तो और अच्छा है। अबुद्धया अर्थात अल्पज्ञ, काफी है। और प्रभु जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हिंदी अर्थ दे हत ज्ञाना, हाँ, तो हम लोग को क्या केवल उसका अर्थ लिखना है कि उसको और एक्सप्लेन करना है? हित ज्ञान आप 7.20 में 7.20 में इसमें एक वर्ड से हो जाएगा। आप हित ज्ञान का लिख दीजिए। लेकिन मेन चीज कैसा हम अगर मान लीजिए सेम उसका क्वेश्चन का नंबर ज्यादा दिया होता है, वैसे मैं वो करने वाला नहीं हूं, लेकिन मान लीजिए नंबर अगर ज्यादा दिया होता है तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है, ये थोड़ा समझ में भी आना चाहिए कि भगवान क्यों अल्प बुद्धि बोल रहे हैं, क्यों हित ज्ञाना बोल रहे हैं, कुछ तो थोड़ा समझ में आना चाहिए ना। तो वैसे एक ही शब्द है, लेकिन कम से कम अगर मान लीजिए आपको ज्यादा नंबर आ जाता है तो 1-2 लाइन तो लिखने की आपकी समझ होनी चाहिए उसकी। तो प्रभु ठीक है ना? जैसे यहाँ पे विहीन ज्ञान इसका अर्थ है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि जिनकी बुद्धि मतलब ज्ञान से विहीन है वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, यही लिखना है। हाँ। ओके, और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रभु और है। क्वेश्चन 9 नंबर है। परिभाषित करे और संक्षिप्त रूप में इच्छा एवं देश शब्द के महत्व को स्पष्ट करे। 7.27 इच्छा। हाँ, जैसे प्रभु जी इच्छा जो है उसमें लिखे है जैसे माया के वशीभूत होकर इच्छा करना
करना, मैं और मेरा और कर्ता का भाव, ये होगा क्या ऐसे? देखिए इसमें देखा ना इच्छा द्वेष समत्वेना, इसके बारे में प्रभुपाद ने कुछ तात्पर्य में लिखा है? प्रभु मेरे को तो लग रहा है ये पूरा तात्पर्य ही कर लिखना होगा। तो इसमें से तात्पर्य में से जो इच्छा के बारे में और द्वेष के बारे में पॉइंट्स हैं उसको लेके इसको लिखना है। वो आपका 1 नंबर का आएगा तो 1 पॉइंट लिखना है, 2 नंबर का आएगा तो 2 पॉइंट लिखना है, 3 नंबर का 3 पॉइंट लिखना है, खत्म। ज्यादातर नहीं बल्कि आपके लगभग सारे ही प्रश्न, एक आध कुछ एक्सेप्शनल यहाँ हो सकता है, सारे के सारे प्रश्न आपके तात्पर्य से है, सारे प्रश्न तात्पर्य से। प्रभु जी 10.12 भगवान और जीवात्मा के निमेश मेहता प्रभु क्लियर हुआ ना? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। एक 18 नंबर का क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के कृष्ण की पूजा करने वाले 3 प्रकार को संस्कृत या हिंदी में सूचीबद्ध करें। 9.15 तो जैसे 3 प्रकार जैसे हैं, जैसे हिंदी में जिसमें इसमें लिखा जा रहा है कि परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, परमेश्वर को के किसी मनोकाल्पनिक रूप की पूजा करने वाले, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले, ये क्या सही रहेगा ऐसे? हाँ, ये प्रश्न फिर से बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? विभिन्न प्रकार के कृष्ण की पूजा करने वालों के 3 प्रकार को संस्कृत या हिंदी में सूचीबद्ध करें। ओके ओके ओके, तो आपने हिंदी में बताया, संस्कृत में भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। एकत्वेन प्रदक्षिणा विशिष्टो मुखम, तो ये 3 संस्कृत में हो गया। और आप ऐसा लिखना भी होगा हिंदी में? अगर देखिए संस्कृत हिंदी दोनों में लिख देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो सिर्फ संस्कृत में लिख दीजिए, नहीं तो सिर्फ हिंदी में लिख दीजिए, चलेगा। नंबर सेम मिलेंगे प्रभु जी सब में। हाँ देखो, अगर अथवा लिखा है, अथवा लिखा है तो सेम नंबर मिलेगा, और लिखा है तथा लिखा हुआ है तो फिर दोनों लिखना पड़ेगा। वही तो डाउट है प्रभु जी। तो अभी जो प्रश्न अथवा लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो सेम नंबर। अच्छा प्रभु, जैसे सांसारिक वर्षों में ब्रह्मा का जीवन काल क्या है, तो इसमें 311 खरब 40 करोड़ ये आंसर होगा क्या? हाँ 311 खरब ना, हाँ वही वाला होगा ना। और प्रभु एक और है, जैसे पाठ 12 में एक मिनट एक करके सब लोग पूछेंगे तो ध्यान रखिए, सब लोग एक करके पूछिए, वरना निमित में प्रश्न हो गया ना। लगता हो गया, ठीक है, ओके। सुमना माता जी अभी आप पूछ लीजिए, फिर श्याम सुंदर को। प्रभु अध्याय 11 में है 22 नंबर, पाठ 12 में कौन सा वाक्यांश साबित करता है कि भगवान एक व्यक्ति की आत्मा से अलग है? तो पाठ 12 क्या हुआ प्रभु? पाठ 12 10 नंबर चैप्टर का है, 10 नंबर चैप्टर का है, ये प्रिंट में थोड़ा है। हाँ तो वही मैं कहूँ 22 नंबर में तो आपको परपोर्ट ही नहीं है, तो 10 नंबर चैप्टर को उन्होंने 11 कर दिया। 10 का 12वां है, पाठ 12 लिखा हुआ है प्रभु। एक मिनट, 10.12 लिखा है ना? हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है बोल रहे हैं वो। हाँ प्रभु समझ में आ गया ना? अभी तो क्लियर है ना? क्या लिखना है इस वाले में? प्रभु इसमें क्या लिखना नहीं समझ में आया। सनातनी पद्मावती आपको समझ में आया ना? नहीं बाबू, मेरा भी यही क्वेश्चन था, इसलिए मैंने नहीं पूछा। सुमन माता जी पूछेंगे इसलिए नहीं पूछा। प्रभु ये पाठ 12 समझ के तो हम ऐसा लिख दिए इसके अंदर में, जैसे भगवान अन्य जीव की भांति प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन नहीं है, पर जीव आत्मा प्रकृति के गुणों के अधीन है, ऐसा हम सोच के लिख दिए। हाँ एक मिनट रुकिए, देखिए ये उसमें ही दिया होगा आपके तात्पर्य में। अरे प्रभुपाद ने
आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ये प्रश्न पूछने से पहले। तात्पर्य में शुरुआत में ही प्रभुपाद ने लिखा हुआ है। छी, ये कौन बोलता है भगवान और कृष्ण सेम है? कौन बोलता है? सिर्फ भगवान और जीवात्मा सेम है, ये कौन बोलता है? मायावादी। मायावादी खंडन प्रभुपाद ने किया कि नहीं किया? तात्पर्य में पढ़िए, शुरू में प्रभुपाद ने क्या बोला हुआ है? परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है प्रभु, यही एक लाइन खाली मिला बस। अरे उसके नीचे जो प्रभुपाद ने लिखा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रभुपाद ने श्लोक से भी कोट किया हुआ है। किसी को दिखाई दिया? आप परम ब्रह्म। हाँ, परम ब्रह्म नहीं दिख रहे हैं आपको? हे भगवान, एकदम पूरा लिखना होगा क्या? परम ब्रह्म परम धाम है। एक परम ब्रह्म भी पर्याप्त है, क्योंकि अगर वहां पे प्रश्न पूछा गया है कि एक शब्द है तो परम ब्रह्म भी कब पर्याप्त है, वरना परम ब्रह्म में भी भगवान समझा रहे हैं, परम धाम में भी समझा रहे हैं। इस श्लोक के एक एक शब्द मायावाद का खंडन करता है, लेकिन परम ब्रह्म एकदम क्लियर है, क्योंकि वो लोग ब्रह्म को सबसे ऊंचा मानते हैं। कौन? मायावादी। और यहाँ अर्जुन क्या कह रहे हैं? आप परम ब्रह्म है, आप ब्रह्म से भी परे हैं। ठीक है ना? तो वही उसमें खंडन हो जाता है। वैसे परम धाम से भी होता है, लेकिन अरे परम ब्रह्म में तो ब्रह्म का शब्द का भी इस्तेमाल किया है, तो वो तो एकदम ही क्लियर है, मायावाद का खंडन हो जाता है उससे। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रभुपाद के तात्पर्यों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, सारा उसी में सारा आंसर है। ओके, और कोई क्वेश्चन? 26 क्वेश्चन है प्रभु। इसके अंदर में जैसे भगवान के अन्य रूपों से विराट रूप कैसे भिन्न होता है? 11.5। अब देखो उसमें भी होगा कहीं ना कहीं तात्पर्य में। जैसे प्रभु जी इसमें लिखे हैं, हम देख के, जैसे भगवान का विराट रूप अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता, इसलिए वो भिन्न है। हाँ, और इसमें देखिए, इसमें प्रभुपाद ने एक नहीं और भी बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। जो आपने लिखा है, ये लिखा है आपने लगभग 5वीं-6वीं लाइन से, उसके पहले में भी उसके भेद दिए हुए हैं। ये वाला होगा क्या? जिस प्रकार प्रकृति प्रकट और अप्रकट है, उस प्रकार कृष्ण का विश्व रूप भी प्रकट और अप्रकट होता रहता है। हाँ, ये भी है, और निमिष मेहता प्रभु ने बोला वो भी है, उसके पहले भी है। उसके पहले क्या लिखा हुआ लाइन? अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन का अभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी जिसे जगत का लाभार्थ प्रकट होता है, वह प्रकृति की अस्थाई काल द्वारा प्रभावित है। फलतः वह प्रकृति स्थायी काल द्वारा प्रभावित है, ये भी तो पॉइंट है ना। तो 1 2 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, अगर ये 3 नंबर का आएगा तो तीनों पॉइंट लिखना पड़ेगा, 1 पॉइंट लिखने से होगा नहीं। 1 नंबर का आएगा तो कोई भी आप 1 पॉइंट लिख सकते हैं। एक अस्थाई काल वाला, एक प्रकट और अप्रकट, और तीसरा तीसरा कौन सा है प्रभु? अरे उसके अगला अप्रकट के बाद अगला लाइन कौन सा है? अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। हाँ, 3 हो गया पॉइंट। तो जैसा भी मैंने बताया उससे आपको समझ में आना चाहिए कैसे आंसर ढूंढना है। सब तात्पर्य के अंदर है, कहीं तात्पर्य के बाहर कहीं कोई पॉइंट नहीं है। ओके, अभी कोई और प्रश्न था किसी का? क्वेश्चन नंबर 3 में जो 6 तरीके पूछे गए हैं, सूचीबद्ध करें जिसके माध्यम से भौतिक जगत में कृष्ण को देखा जा सकता है। तो उसमें कई प्रकार से बताया गया है, एक पैटर्न है। तो क्या उसका कुछ डिवीजन भी है क्या? ये आपका ये चैप्टर और श्लोका बताइए, चैप्टर और श्लोका।
चैप्टर नंबर 7 श्लोक 7 से 8 to 11 7.8 to 11 ओके। अब क्वेश्चन बोलिए। इसमें जो बोला गया है कि 6 तरीके बताएं, तो इसमें हाँ। तो बहुत कुछ दिया गया है ना, तो उसमें से 6 तरीके, उसमें से अच्छा, कोई कुछ भी 6 ले लीजिए। कोई हाँ। डिवीजन नहीं है, कुछ भी कोई डिवीजन नहीं, कोई भी आप 6 लिखेंगे तो आपका आंसर पूरा है। प्रभु यही लिखना है ना, जल का स्वाद है भगवान, और ये सब जो है यही सब इसमें लिखना है ना। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ मैं, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, वही सब। हाँ, इनमें से कोई भी 6। ओके सर। नंबर 6 भी पूछना है, श्लोक नंबर 7.17। एक मिनट, 7.17 पर निकाल लेने दीजिए। 7.17 हाँ, बोलिए क्या प्रश्न है? कृष्ण के सामने समर्पण करने वालों में कौन सबसे प्रिय है और क्यों? तो ज्ञानी माता जी, ज्ञानी है ना। ज्ञान मिश्रित भक्त। तो ज्ञान मिश्रित भक्त है वो, लेकिन आप जब क्लोज बुक दे रही है ना तो उसमें आप ज्ञानी भी लिख सकती है। वैसे आप ज्ञान में से भक्ति लिखेंगे तो और अच्छा है, लेकिन ज्ञानी भी चलेगा। ज्ञानी और जो भक्ति में रत है, भक्ति में लगा है। हाँ, भक्ति में लगा है, इसलिए वो ज्ञान मिश्रित भक्त बोलते हैं उसको। लेकिन प्रभुपाद ने इसमें कारण भी बताया है उसमें। हाँ, कारण भी लिखना है ना, क्यों? हाँ, तो अब इसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य में कारण बताया हुआ है ना। तो प्रभु यही लिखना है ना, प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है, साथ ही उनकी भक्ति करता रहता है, तो वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। हाँ, पर क्यों है ये प्रभुपाद ने कारण भी बताया है। देखो, उसकी आकांक्षा नहीं रहती। हाँ, ये लिखा हुआ है ना, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में क्या लिखा है? बट आउट ऑफ देम ही यूज इन नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड फ्री फ्रॉम ऑल मेटल डिजायर्स बिकम्स ए रियली प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। लिखा हुआ है ना, तो कारण भी तात्पर्य में लिखा हुआ है आपका। भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है। हाँ, भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, तो उसके लिए क्या है, ऐसे व्यक्ति के लिए शुद्ध भक्त बनना आसान है। बाकी लोगों की जिनकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो वो भगवान को भूल सकते हैं, और भौतिक इच्छाएं उनके मन को, उनके ध्यान को यहाँ वहां विवादित कर देगी। कभी कभी वहां भी ध्यान जाएगा, लेकिन इस व्यक्ति का कहीं भौतिक इच्छाओं की ओर ध्यान नहीं जाने वाला है। तो सेकंड लाइन में प्रभुपाद ने उसका वो दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है। ओके प्रभु जी, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। ओके, और किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है ना? थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू हरिप्रसाद। देखिए, ये मैंने इतना पेशेंस के साथ इसलिए बताया है कि नेक्स्ट टेस्ट में मैं नहीं बताऊंगा। इससे आपको समझ में आना चाहिए कैसे आंसर ढूंढना है। तो सारा आंसर आपका परपोर्ट में दिया है, नहीं मिल रहा है तो ट्रांसलेशन में दिया हुआ है। लेकिन क्लोज बुक एग्जाम का भी एक और गोल है, मेमोरी बेस्ड है वैसे ही वो, लेकिन साथ में एक और चीज है, कम से कम थोड़ा सा तो उस पर ध्यान दीजिए कि वो प्रभुपाद ने क्या लिखा हुआ है, और उसको लिख दीजिए 1-2 लाइन में। ठीक है, कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जय